हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सर नारदीगंज वाला आप सभी का अक्षय मैथ क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे तो मेरा अपना विषय मैथ है। ठीक है, मैथ में आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहा जाता है कि प्री नर्सरी से लेके मतलब 12th तक का मैथ कमांड करना, ये कितना लंबा सफ़र होगा ये हम जानते हैं। ठीक है, प्री नर्सरी से पढ़ाते पढ़ाते 12th तक का मैथ पूरा, 12th क्या BSc का भी मैथ कमांड करना, कमांड का पढ़ाना। तो इंग्लिश में उतना ख़ास कोई मतलब ज्ञान हमको नहीं है, लेकिन कम से कम लगता है कि इंग्लिश मतलब बताने वाले बहुत कम हैं यूट्यूब पे, या बिगनर, ये खास करके इंग्लिश इतना नहीं कि बहुत बड़ा इंग्लिश है। ठीक है, बिगनर जो शुरू से एकदम स्टार्ट कर रहा है, जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, कम से कम इतना मालूम है कि ABCD क्या होता है, बड़का छोटका ABCD कैसे कब, बस इतना खाली मालूम है। थोड़ा बहुत नाम लिख के जानता, और इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानता। ABCD जानता हो, संडे मंडे जानता हो, जनवरी फरवरी जानता हो, बस इतना 1 2 3 4 इतना जानता हूँ। ये उसके लिए जिसको इंग्लिश से डर लगता है एकदम, जैसे डायरेक्ट अगर कहीं बड़ा टीचर के पास जाएंगे पढ़ने के लिए तो क्या होगा नहीं होगा, वो किस तरह से पढ़ाएगा, रूल रेगुलेशन, तो उसके लिए क्या स्टार्टिंग से हम एकदम शुरू से एकदम बिगनर एकदम कह सकते हैं, बेसिक भी नहीं, बेसिक से भी बेसिक ही है, बिगनर एकदम स्टार्टिंग से मान के चले, एकदम शुरुआत है, वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। एकदम जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जो सबसे छोटा चीज़ है वो होता है लेटर। इंग्लिश के सबसे छोटी इकाई को हम लोग लेटर कहते हैं। इंग्लिश के सबसे छोटी इकाई को लेटर कहते हैं। इंग्लिश के सबसे छोटी इकाई को, इंग्लिश क्या, किसी भी भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। इंग्लिश में लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। अब देखो इंग्लिश का अगर एकदम नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है इंग्लिश वाला आप नहीं समझिएगा, तो ठीक है, इसको बाद में हम समझ लेंगे धीरे धीरे जब इंग्लिश का ज्ञान होगा। तो अभी 15 मिनट 10 मिनट का हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा नॉलेज को गेन कीजिए, जमा करते जाइए, तह बनाते जाइए। जब सीख जाइएगा तो फिर इंग्लिश में डेफिनेशन बोलेंगे। अभी भाषा के सबसे छोटे का है, सबसे छोटा चीज़ जो होता है अक्षर, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है क ख ग घ हिंदी में, इंग्लिश में कुछ पढ़ाया जाता है ABCDEFGHI। तो ये ABCDEFGH है ना, वही है लेटर। ABCD जो है, जैसे ABC कुछ भी बोलते, D ये कैपिटल लेटर है, ये सब स्मॉल लेटर है। तो लेटर ऐसे दो प्रकार के होता है, वो कैपिटल लेटर है, वो स्मॉल लेटर, फिर कर्सिव लेटर। तो उस पर हमको नहीं जाना, उतना हमको सिखाना है, ना कि बहुत ज़्यादा विद्वान अभी बना देना है। ये ABCD यहाँ कई लेटर है, तो 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर 5 अक्षर बोलते हैं ना, 5 अक्षर है, तो ये अक्षर है। और एक और चीज़ आप लोग सुनते होंगे, एगो लेटर होता है और एगो अल्फ़ाबेट होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है लेटर और अल्फ़ाबेट में? अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया वर्ण वाला, अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया वर्णमाला, मतलब वर्ण, वर्ण माने तो वर्ण। देखो अक्षर को ही हम लोग कहते हैं क्या, वर्ण। अक्षर ही वर्ण है, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। लेकिन उन सभी अक्षरों को अगर एक धागे में पिरो दिया जाए, एक साथ बांध कर अगर रख दे, तो जैसे कहते हैं ना कि मोती एक साथ रहेगा तो माला हो जाएगा, तो यहाँ सभी अक्षर अगर एक साथ रहेगा तो हो जाएगा वर्णमाला। मतलब ABCD, एक अक्षर, 2 अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, 5वां अक्षर। अक्षर अकेले हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि लेटर अकेले हो सकता है, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट बोलेंगे तो अल्फ़ाबेट ऐसे नहीं होता है कि ABCD। अल्फ़ाबेट का मतलब हो गया कि ABC ऐसे लेते कहाँ तक जाना है, Z तक, A से लेके Z तक। जब सबको हम एक साथ रखेंगे तब उसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि लेटर और अल्फ़ाबेट सबको एक लगता है। लेटर अल्फ़ाबेट एक चीज़ नहीं है। लेटर मतलब ABCDF, ये जो भी बोल रहे हैं, जैसे A एक लेटर है, B एक लेटर है। जैसे मेरा नाम शुरू होता है कौन से लेटर से, तो A लेटर से। हम ही थोड़ा बोलेंगे कि मेरा नाम शुरू होता है A अल्फ़ाबेट से, ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी का नाम शुरू होता है, मान लो कि गणित के जो मतलब गणित के क्षेत्र में रामानुजम थे, तो उनका नाम स्टार्ट होता है R लेटर से, तो R लेटर से होता है, R अल्फ़ाबेट से नहीं होता। लेटर 1 2 3 4 वो अलग अलग हो सकता है। लेटर एक किसी को भी कह सकते, ABCD सब लेटर है। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट बोलेंगे ना, तो अल्फ़ाबेट ABCD को नहीं बोलेंगे, बोलेंगे A से लेके एकदम पूरा Z तक। अल्फ़ाबेट मैंने कौची हो गया, A से लेके Z तक, और लेटर मैंने कौची हो गया ABC। जैसे अगर D बोले तो D क्या है, लेटर है कि अल्फ़ाबेट है, तो लेटर है। अगर बोल दिए G तो G भी क्या है, लेटर है। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट कोई कहे कि H अल्फ़ाबेट, H अल्फ़ाबेट नहीं है, H
अल्फ़ाबेट का एगो पार्ट है, अल्फ़ाबेट का वो टुकड़ा है। हाँ, ये भले कह सकते ABCD से लेके जेड तक सभी को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन उसको जैसे खाली कहते जेड, जेड क्या है, अल्फ़ाबेट है कि लेटर है, तो जाहिर सी बात है जेड लेटर है। अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं, ABCD से लेके पूरा जेड तक रहेगा ना, तभी उसको हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। तो लेटर में, अल्फ़ाबेट में हमको फ़र्क समझ में आ गया। लेटर अगर पूछे कि लेटर कै गो है, तो 26 गो, लेटर 26 गो है। जाहिर सी बात है ABCD से लेके इंग्लिश में लेटर कै गो होता है, 26 गो, इंग्लिश में 26 गो। अल्फ़ाबेट क्या है, तो उन 26 को अगर एक साथ हम बोलेंगे ना, 26 को एक साथ ABCD से लेके जेड तक, तब हम कहेंगे वो क्या है, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट को दो वर्गों में बांटा गया मेनली, एगो वॉवेल और एगो कंसोनेंट। मेन दो ही गो है, एगो वॉवेल है, एगो कंसोनेंट है। टोटल 26 को लेटर होता है ना, वो 26 को एक साथ रखते हैं तो अल्फ़ाबेट कहते हैं। ABCD से लेके जेड तक को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। अब 5 गो अलग कर दिए, AEIOU, AEIOU को हम लोग बोलते हैं वॉवेल। अब ये 5 गो छोड़ दो, AEIOU इसको छोड़ दो, तो बचा कौन कौन, B, और कौन बच गया, C, और कौन बचा, D, और कौन बचा, F, और G, और J, हाँ H भी, J, K, L, M, N, O नहीं, O तेरह में हो गया, P, Q, R, S, T, U, U नहीं, V, W, X, Y, Z। मतलब ये पांचों के छोड़कर बाकी जितना बच गया सब कंसोनेंट है। लेकिन दो गो ऐसा है, एगो W है और एगो Y है। ये कभी वॉवेल के भी काम करता है और कभी कंसोनेंट के भी, इसीलिए W और Y को ना तो वॉवेल बोलेंगे और ना ही कंसोनेंट बोलेंगे, क्योंकि कभी W जो है वॉवेल की तरह यूज होता है, कभी कंसोनेंट की तरह। कैसे भाई, देखो अगर W अंतिम में रहेगा तो समझ जाना ही वॉवेल की तरह है। जैसे हाउ, हाउ, यहाँ पे ऊ आ रहा है, हाउ, ऊ आ गया ना, इसका मतलब ही वॉवेल है। लेकिन वही वाला W अगर शुरू में इस्तेमाल होगा, वोमैन, वो आ गया, मतलब ये कंसोनेंट है। मतलब कि W तथा Y अगर अंतिम में यूज हो रहा है, शुरू से नहीं है, W तथा Y कखनियों यूज हो, शुरू में है, बीच में है, चाहे अंतिम में है, कहीं भी है, लेकिन ये W तथा Y अंतिम में रहे चाहे जहाँ रहे, लेकिन शुरू में नहीं रहे, अगर कहीं भी है ना, तो एक मतलब वो है वॉवेल, हाउ। जैसे देखो इधर पे MY अंतिम में है, माई, तो यहाँ पे ई हो गया। अब ई आने का मतलब ये वॉवेल हो गया। लेकिन अगर W तथा Y शुरू में रहे, जैसे वोमैन, यहाँ पे शुरू में यू, य हो गया, तो शुरू में जब Y तथा W रहेगा तब हम इसको वॉवेल नहीं बोलेंगे, कंसोनेंट बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेटर, अल्फ़ाबेट, इन दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। लेटर क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आप समझ गए। लेटर ऐसे कहा जाता है कि दो तरह का होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। फिर कर्सिव लेटर, और भी तुम चाहो तो बोल सकते हो कि लेटर ऐसे कुछ किताब वाले छोटा मोटा, देखो बच्चे के लिए 4 तरह से लिखा रहता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कैपिटल कर्सिव लेटर, स्मॉल कर्सिव लेटर। तो चलो भाई 4 तरह से लेटर को लिखा जाता है। लेकिन मेन यहाँ था कि लेटर अल्फ़ाबेट में क्या अंतर होता है। तो लेटर का मतलब हो गया कि ABCD अगर अकेले है तो उसको अक्षर बोलेंगे, दो गो है तो भी 2 अक्षर बोलेंगे, लेकिन सब जब A से लेके Z तक रहेगा तब हम उसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे। अल्फ़ाबेट को 3 कैटेगरी में बांट दिए, वॉवेल, कंसोनेंट, सेमी वॉवेल। वॉवेल कौन हो गया, AEIOU। कंसोनेंट कौन हो गया, तो AEIOU को छोड़कर, जैसे बोलते R वॉवेल है कि कंसोनेंट है, कंसोनेंट है। Z वॉवेल है कि कंसोनेंट है, कंसोनेंट है। लेकिन अगर बोलते I, तो I कौन सी है, I वॉवेल है। और W तथा Y सेमी वॉवेल है। तो चलो आज उम्मीद करते हैं कि आपको लेटर, अल्फ़ाबेट में डिफरेंस समझ में आ गया। कल इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है। इंग्लिश से जो डर लगता है, एकदम कुछ नहीं जानते, वो डर ख़त्म करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़ा इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, बस ये बच्चे के लिए है, या फिर बिगनर्स के लिए, जिसको इंग्लिश से एकदम डर लगता है, इंग्लिश से एकदम नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, एकाएक इंग्लिश पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा, उसके लिए बहुत जल्दी हम ट्रांसलेशन भी आपको सिखाने वाले हैं। चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।